हेलो गाइस, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रायंगल, जिसका कि मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। आज वर्कशीट 3, इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि वर्कशीट 3 को कैसे सॉल्व करना है। जैसे वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 में हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसी बेस के आधार पे बाकी के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए गए। आज जो वर्कशीट 3 है, वर्कशीट 3 में बिल्कुल एक न्यू बेस है। उस न्यू बेस को हम लोग देखेंगे और उसी के आधार पे वर्कशीट 3 सॉल्व करेंगे। देखिए, इसका सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वह है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रायंगल को तभी फॉर्म कर सकते हैं, ट्रायंगल को तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब उसके टू साइड्स का सम थर्ड साइड्स के सम से बड़ा हो। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है कि आप पहले इसको देखिए ध्यान से। सम ऑफ द lengths of any two sides of a triangle is always greater than the length of the third side। ठीक है, सभी को पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में जो होता है वो 3 साइड्स होता है। ठीक, ये 3 साइड्स मान लेते हैं। ये इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका बी और इसका सी। ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर। 3 साइड्स है। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। एक साइड ए बी है, सेकेंड साइड ए सी है, थर्ड साइड बी सी है। ठीक, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल को तभी बनाया जा सकता है, तभी ड्रॉ किया जा सकता है जब उसके 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या हो? ग्रेटर हो। आप इन दोनों को ऐड कीजिए। यदि ए बी को और बी सी को ऐड करेंगे तो 2 + 3 ये 5। तो क्या 5 ग्रेटर है 4 से? बी सी से ग्रेटर है? यस, बिल्कुल ग्रेटर है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग एज्यूम करेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ सेकेंड साइड 2 सेंटीमीटर, और सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड साइड्स, फर्स्ट और सेकेंड साइड के सम को साइड्स को सम करेंगे। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो क्या 5 6 से ज़्यादा है? नहीं, दोनों का जो सम है वो थर्ड साइड से कम आ रहा है ना। इसमें तो ज़्यादा आ रहा था इसलिए हम लोगों ने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया। बट इसमें आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट 2 साइड्स, तो फर्स्ट 2 साइड्स 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कीजिए 5 सेंटीमीटर। क्या 5 सेंटीमीटर 6 से ज़्यादा है? नहीं है, 5 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ थर्ड साइड 6 एंड सम ऑफ 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर। तो क्या ये ट्रायंगल बन सकता है? नहीं, ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, 5 is smaller than 6 centimeter, so we cannot draw a triangle with the line segment 3 centimeter, 2 centimeter and 6 centimeter। तो आपका ये जो वर्कशीट 3 है ना, स्टैंडर्ड 5 का ये बुक है और डीएवी स्कूल का है। ये वर्कशीट 3 जो है कम्प्लीटली इसी पे आधारित है। अब आपके पास क्वेश्चन 1 में देखिए, वर्कशीट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर देखिए, 3 सेंटीमीटर। लेट द फर्स्ट साइड भी 3 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 4 सेंटीमीटर। अब ऐड कीजिए 3 + 4 7। तो ये फर्स्ट और सेकेंड का जो सम है वो इस 7 सेंटीमीटर से क्या है? ना ज़्यादा ना छोट कम, ये इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रायंगल कब फॉर्म्ड होता? मान लेते ये 4 होता, ये भी 4 है, तो 4 + 4 8, तो 8 इज ग्रेटर देन 7। सो वी कैन से दैट वर्कशीट 3 इन क्वेश्चन नंबर 1 as a number, this is not formed a triangle because
सम ऑफ टू साइड्स इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। बात आई समझ में कि दोनों का जो सम है वो थर्ड से बराबर है, इक्वल है। ना तो इक्वल होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बी नंबर क्वेश्चन में आइए, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड कीजिए। ये फर्स्ट और सेकेंड साइड है, तो 6 और 8 14 सेंटीमीटर। क्या 14 7 से ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो 14 इज ग्रेटर देन 7, तो यहाँ पे ईजिली एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो सकता है। सी नंबर में देखिए 12 12 12, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड और थर्ड साइड। बच्चे आप एक चीज़ ये देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है इसके तीनों साइड्स 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि किसी भी ट्रायंगल का यदि कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, जैसे इसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, एक 3 है, एक 4, एक 7 है, तो इसका मतलब ये स्केलेन ट्रायंगल है। किसी भी ट्रायंगल का यदि टू साइड्स इक्वल हो, जैसे डी नंबर में देखिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, टू साइड्स इक्वल है, देन इट इज नोन एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सी नंबर में आइए देखिए, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हो, तो देखिए 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये कितना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दोनों को ऐड कीजिए, 12 12 24, 24 इज ग्रेटर देन 12, तो 24 जो है वो 12 से बड़ा है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। लेकिन डी नंबर में आइए, 4 + 4 8 होगा, और 8 क्या है, दोनों का सम थर्ड से छोटा है, इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म्ड नहीं होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मेजर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, measure the sides of the triangle given below the verify that sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side। अब मेरे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। इसके लेके हम लोग ट्रायंगल को मेज़र करेंगे, इसके हर एक साइड्स को। AB मेज़र करने के बाद आएगा आपका 5.5, BC मेज़र करने के बाद 4.8 आएगा, AC मेज़र करने के बाद 4.8 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि AC जो है वो इक्वल टू BC है। क्या है, AC BC के इक्वल है। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल का यदि दो साइड्स इक्वल हो तो वह आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और AB जो है वो 5.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का सम जो होगा ऑब्वियसली AB से ग्रेटर होगा, इसलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अकॉर्डिंग टू साइड्स और अकॉर्डिंग टू एंगल्स। साइड्स और एंगल्स के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल को कैसे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। पहले मैं बताई हूँ कि स्केलेन ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसके केवल टू साइड्स इक्वल हो। और इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसके सभी साइड्स इक्वल हो। उसी तरह से अकॉर्डिंग टू एंगल्स के आधार पर पहला है एक्यूट एंगल। ये एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से लेस। वी नो दैट इफ एनी ट्रायंगल हैव एनी एंगल्स मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज एक्यूट एंगल। राइट एंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक। अब आइए वर्कशीट 4 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, इसके टू साइड्स इक्वल है। और आपको इसमें बताना भी है, आइडेंटिफाई द स्केलेन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। इक्विलैटरल देखिए इक्वी, इसमें पहले ही इक्वी है, इसका मतलब इसके सभी साइड्स इक्वल है। आइसो मतलब दो, जिसके दो साइड्स इक्वल। स्केलेन नथिंग, जिसका कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। तो ये स्केलेन ट्रायंगल भी नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि इसके दो साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे आइए देखिए, ये 6.1 सेंटीमीटर है, 6.1 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर। तो इसके कितने साइड्स हैं? ट्रायंगल है, ऑब्वियसली 3 साइड्स होंगे, तो 3 साइड्स है।
और तीनों साइड्स क्या है इसके इक्वल है। जब किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल हो अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल में आइए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों का साइड्स अनइक्वल है, कोई किसी के इक्वल नहीं है, इसके लिए स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए 4.5 है, 4.5 है 2 सेंटीमीटर, तो हमने क्या देखा इसके 2 साइड्स इक्वल है 4.5 4.5, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जिसके हर एक साइड इक्वल नहीं है, हर साइड एक दूसरे से डिफरेंस है, तो ये भी स्केलेन ट्रायंगल होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एक्यूट राइट एंड एंगल। ये कैसा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये आपका राइट एंगल है। आप ये देखो, हमेशा याद रखना बच्चे, कैसे हम पहचानेंगे फिगर देख के कि कोई भी एक्यूट एंगल है, कोई भी ऑब्ट्यूस एंगल है और कोई भी राइट एंगल। ध्यान से देखिए, यदि एंगल जो है आपका, ठीक है, ये 90 डिग्री है, यदि आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये काफ़ी छोटा दिखे ना, तो समझ जाना ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। लेकिन यही वाला पार्ट ये आपका थोड़ा सा ब्रॉड रहे, बड़ा रहे, ठीक है, पी क्यू आर ये बड़ा है, तो ये मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो ये आपका कैसा ट्रायंगल होता है, ये आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सीधा है 90 डिग्री, ये देखिए ये बड़ा है, ये कैसा है ऑब्ट्यूस, और ये कैसा है, ये आपका छोटा है ना, ये बहुत कम ब्रॉड है, तो ये आपका एक्यूट एंगल होगा। फाइंड द थर्ड एंगल्स ऑफ दिस ट्रायंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई थिंक 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लेकिन देखिए, हो सकता है वैल्यू चेंज कर दे, ठीक है, बट पैटर्न सेम है, प्रॉपर्टी सेम लगेगी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 50 डिग्री है, और ये आपका क्वेश्चन मार्क है, मतलब इसको निकालना है, ठीक। फाइंड द थर्ड ऑफ एक्यूट ऑफ दिस एंगल। हम लोगों को पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। एंगल ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालना है। एंगल बी आपका 40 डिग्री है, एंगल सी जो है आपका 50 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री है। तो एंगल ए, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री। तो एंगल ए जो है माइनस करोगे दोनों को 90 डिग्री, और मैंने बताया कि 90 डिग्री जो होता है इस तरह का होता है और इसकी वैल्यू 90 होती है। तो पूछा जा रहा है कि फाइंड द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल 90 डिग्री और विच टाइप ऑफ ट्रायंगल, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री। बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल। दो का सम जो है वो 90 डिग्री है। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ये है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और मुझे ये नहीं पता है कितने डिग्री का है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना बता रहा है, 90 डिग्री और प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो आ गया आपके पास 90 डिग्री। तो ये कैसा ट्रायंगल है, ये आपका
यहाँ पे हम इस तरह साइन देंगे तो ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें देखिए क्वेश्चन को कैसे छिपाया गया। इफ़ द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, एक 90 दूसरा 48, ठीक है। ये बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं दिया है आपको, राइट एंगल 90 डिग्री और ये 48, दोनों को ऐड करेंगे, जितना आंसर आएगा फाइंड द अदर टू एंगल्स। द वन ऑफ एंगल राइट एंगल एंड ट्रायंगल इज 48, दोनों को ऐड करेंगे 180 डिग्री, आपका थर्ड एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड अ, बोला जा रहा है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री है वो राइट एंगल हुआ। ईच एंगल ऑफ एन एक्यूट मेजर ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इफ एनी एन ऑब्ट्यूज तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। Sides are equal to length is called a triangle whose any two sides are equal in length is called equal length of isosceles. Sum of three angles of a triangle is 180 degree. Sum of length of two sides of a triangle is greater than, in an isosceles triangle dash are equal in length, any two sides are equal in length, ठीक है। अब आते हैं ब्रेन टीचर में। Which of the following cannot be angles of a triangle? तीनों को ऐड कीजिए, पूछा जा रहा है कि कौन किसी भी ट्रायंगल का एंगल है, ऐड कीजिए। क्या 180 आ रहा है, 70 और 50 कितना होता है 120, और 60 में ऐड करेंगे 180, तो इसका मतलब ये क्या है, ये 180 आ रहा है तीनों का सम, तो ये एक ट्रायंगल का एंगल है। इन दोनों को ऐड कीजिए, 45 प्लस 45 90 डिग्री, और 90 में 90 को ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को देखिए 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 40 और 30 कितना हो गया 70, तो 100 प्लस 70 तो 170 डिग्री। और क्या कोई भी ट्रायंगल 170 डिग्री का होता है, नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इन तीनों को ऐड कीजिए, 50 डिग्री प्लस 30 डिग्री 80 डिग्री, और 100 में ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री, ठीक है। द थर्ड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 50 डिग्री, बोला जा रहा है द थर्ड एंगल, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छिपा हुआ राइट, मतलब एक 90 डिग्री एक 50 डिग्री, 90 और 50 कितना हो गया 140 डिग्री, तो आंसर तीसरा क्या आएगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। जितना आप लोगों ने एक्सरसाइज में किया ना वो सारा आपको टीचर में मिल जाएगा, तो बीटी के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है और सिमिलर है, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या, इसमें क्या किया गया, इसमें आपका डिजिट को चेंज कर दिया गया। देयर आर डैश ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, इसमें कितने ट्रायंगल्स ये आपको बताना है, 1 2 3 4, ठीक है। ये बड़ा वाला 5 6, ये 7 और ये 8, ठीक। ऐसे भी आपके पास है 1 2 3 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। Which of the following can be third side of a triangle whose two sides are 7 and 9 respectively? देखिए 9 और 7 16, तो which of the following can be, बोला जा रहा है थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कौन सा थर्ड साइड होगा, तो 9 और 7 16 तो हो नहीं सकता है, 9 और 7 18 हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि दो का सम थर्ड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे तो मेरा थर्ड साइड ही ज़्यादा हो जा रहा है। 14 ये हो सकता है, क्योंकि 9 और 7 16, और 16 जो है वो 14 से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही होगा। इन द गिवन फिगर ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल, ACD को किस तरह का ट्रायंगल, ACD, ये देखिए 3 ये 3, ठीक है। अब पूछ रहा है ये कौन सा ट्रायंगल है, तो एक ABC तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहा है, ABC इक्विलेटरल मतलब सभी, तो ये भी 3 हो गया, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इन अ क्लोज्ड फिगर इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, बोला जा रहा है एक ऐसा फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको बोला जा रहा है वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स बताने के लिए। जब मेरा फर्स्ट वीडियो देखेंगे ट्रायंगल का, DAV पब्लिक स्कूल क्लास 5 का मैथ्स का ट्रायंगल चैप्टर का, जब आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे फर्स्ट पार्ट, तो आपको इसमें पूरा मैंने बताया है वर्टिसेस क्या होता है, साइड्स क्या होता है और एंगल्स क्या होता है। इसमें आपको पता है एक एंगल्स
इधर 2 एंगल्स, इधर 3 एंगल, ठीक है, 3 एंगल, ये साइड्स और ये जो शीर्ष वाले भाग है ये आपका वर्टिसेस। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच? कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है, 4 ट्रायंगल्स हो गया और एक बड़ा वाला 5 ट्रायंगल्स हो गया। उसके बाद इसमें आपको कितने ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3, एक 4 5 6, ठीक है, ऐसे भी 1 2 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइंड द मिसिंग एंगल्स। अब इन दोनों को आप सम कीजिए और 180 से माइनस कीजिए। ये भी उसी क्वेश्चन पे है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी में भी 2 दिया है, दोनों को ऐड कीजिए, जितना आंसर आता है 180 से इसको माइनस कर दीजिए। 52 और 38, इन दोनों को आप जब ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री को 180 से माइनस करेंगे तो ये भी 90 डिग्री आएगा। इसमें आता है 75 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये आपका 140 डिग्री आएगा। फिर 180 से 140 डिग्री को आप माइनस करेंगे तो यहाँ 40 डिग्री आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए किस तरह का ट्रायंगल है? तो भाई 2 साइड्स इक्वल है तो आइसोसेल है, तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैन यू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल? क्या आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? 70 डिग्री, 35 डिग्री और 85 डिग्री। तो इसके लिए हमको तीनों एंगल को पहले सम करना पड़ेगा। यदि वो 180 आता है तो बिल्कुल, और नहीं आता है तो नहीं होगा। फिर बोला जा रहा है कि आप ऐसा ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसका एक साइड 11 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 7 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट में ही हम पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में भी मैंने बताया कि एक ट्रायंगल तभी फॉर्म्ड हो सकता है जब उसके 2 साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर हो। ठीक है, दोनों का सम कर लीजिए। 11 + 7 कितना हो गया? 18, और 18 जो है ग्रेटर देन 8 बिल्कुल हो सकता है। 8 ट्रायंगल का है 2 राइट एंगल। क्या किसी भी ट्रायंगल में 2 राइट एंगल हो सकता है? नहीं। अगर 2 राइट एंगल लेते हैं तो उसका वैल्यू 90 हो जाएगा और 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ तो मेरा एक ही ट्रायंगल के 2 ही एंगल का सम कितना हो जा रहा है? 180, तो ये गलत है। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हैज 1 ऑब्ट्यूज एंगल एंड 2 ऑब्ट्यूज, बिल्कुल सही है। ऑब्ट्यूज मतलब क्या? 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। और ऑब्ट्यूज क्या होता है? अगर 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो 2 अगर बड़ा होगा तब तो 180 से भी बड़ा हो जाएगा, तो ये सही है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, बोला जा रहा है लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए, नहीं, फॉल्स है ये ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर। द थर्ड साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल लेंथ। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होता है वो इक्वल लेंथ होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल का साइड तीनों साइड से इक्वल होता है, इसलिए कोई थर्ड और सेकेंड साइड की इसमें बात नहीं की जा सकती। तो यही तक था गाइस आपका ये चैप्टर ट्रायंगल का। मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट करके पूरे चैप्टर को क्लियर कर दिया। आपको जहाँ भी दिक्कत आएगी आप मेरे वीडियो को बिना स्किप किए देख सकते हैं। 2 बार 3 बार देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई रूल्स नहीं है, बस आप 3 बातें याद रखिएगा कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई भी ट्रायंगल तभी एक साइड फॉर्म करता है जब उसके 2 साइड जो होता है वो थर्ड साइड के उसका जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तीसरा हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स इक्वल देन इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक भी साइड इक्वल नहीं तो स्क्वायर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत राइज होंगे। ये आपके फाइनल एग्जाम और PT4 का पोर्शन था, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, करा देना चाहिए बच्चों को। आप 2 से 3 बार चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो डाटा हैंडलिंग का चैप्टर है उसे भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।